आज हम एलसीडी एलईडी टीवी की पीएफसी सर्किट के बारे में समझेंगे, जो कि ये पावर सप्लाई सैमसंग टीवी की है, यानी सैमसंग एलसीडी टीवी की है। और ये एलसीडी एलईडी टीवी दोनों में जो है पीएफसी सर्किट यूज किए जाते हैं इस समय। और इसमें क्या है कि सबसे पहले पीएफसी सर्किट को समझने के लिए आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एलसीडी टीवी और एलईडी टीवी में। इसमें बैकलाइट डिफरेंस हो जाते हैं, यानी अगर हमारा जो है एलसीडी टीवी है तो उसमें जो यूज होने वाला फ्लोरोसेंट ट्यूब है, यानी उसके बैकलाइट के रूप में यूज़ किया जाता है पैनल के पीछे, यानी बैक साइड में। तो उसमें जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसकी बैकलाइट की डिज़ाइन अलग होती है, यानी उसके ड्राइवर सेक्शन अलग होते हैं बैकलाइट को जलाने के लिए। और एलईडी टीवी में जो है एलईडी बल्ब को जलाने के लिए उसके बैकलाइट सेक्शन अलग होते हैं। तो ये बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन जो हमारा, अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारा पावर सप्लाई है, यहाँ पे 3 जगह पे जो है हमारी स्विचिंग होती है। स्विचिंग के कहने का मतलब कि एक तो जो है हमारा ड्राइवर सेक्शन होता है, जिसके द्वारा हमें जो है किसी सप्लाई को बनाने के लिए स्विच कराना पड़ता है। स्विच करा के जो सप्लाई हमारी सेकेंडरी से आउट होती है, वो सप्लाई जो है अपने अपने काम के लिए उसको अलग अलग सेक्शन को दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे 5 वोल्ट हमारा जो कंप्लीट बनता है। सबसे पहले ये वाली सप्लाई, जो कि अभी हम आगे बताते हैं कि सबसे पहले जो ये सप्लाई पावर सप्लाई जो 5 वोल्ट बनेगी, उसका एक अलग स्विचिंग हो गया मेथड। और यहाँ पे जो एक सप्लाई ये बन रही है बैकलाइट के लिए, साउंड सेक्शन के लिए, एक जो डिज़ाइन की जा रही है, ये सप्लाई हमारी जो है एक अलग इसकी स्विचिंग होगी। फिर दूसरा यहाँ पर आइए, ये पीएफसी सर्किट हमारा, इसको ड्राइव करने के लिए, इसको स्विच करने के लिए जो ड्राइवर सेक्शन यूज किया जाएगा इसका अलग होगा। तो इस प्रकार से ये 3 जगह पे जो हमारी ये स्विचिंग होती है एक ही पावर सप्लाई में, यानी इंक्लूड होते हैं उसमें बैकलाइट। तो हम क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे 5 वोल्ट, क्योंकि सबसे पहले जो है 5 वोल्ट बनेगा। और 5 वोल्ट हमारा मदरबोर्ड को जाएगा। मदरबोर्ड से हमारी जो सप्लाई आउट होगी वो पावर ऑन की सप्लाई होगी, जो कि अलग अलग सेक्शन को एक्टिव करने के लिए, अलग अलग सप्लाई को एक्टिव करने के लिए वो काम करता है। और वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई इन हुई। इन होने के बाद यहाँ पे जो है एक ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा इसे डीसी बनाया गया। डीसी बनाने के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखें, ये सप्लाई पॉजिटिव हमारी ये 6 एम्पियर्स पे गई। ये हमारा पीएफसी सर्किट है। और ये दूसरे बाइंडिंग से यहाँ से आउट होकर 6 एम्पियर्स से यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद इस मॉसफेट के ड्रेन पे गया, और ड्रेन, और यहाँ पे ये सोर्स, चूँकि यहाँ पे ग्राउंड है, और यहाँ पे इसका गेट देखेंगे तो गेट की जो लाइन है यहाँ पे इस आईसी पे जा रही है, जो कि यहाँ पे इसकी स्विचिंग कराई जाएगी इस ड्राइवर सेक्शन के द्वारा। अब इस आईसी को जो बीसीसी सप्लाई यानी वर्किंग सप्लाई देने के लिए उसे भी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम आगे बताते हैं। यानी जैसे बीसीसी देखें तो ये बीसीसी सप्लाई इस आईसी को भी मिल रही है, साथ साथ में जो है इस आईसी को भी मिल रही है। और ये सप्लाई हमारा जो ये स्विचिंग मॉसफेट ये वाला, ये इस एसएमपीएस को ड्राइव कर रहा है, और ये वाला मॉसफेट इस एसएमपीएस को ड्राइव कर रहा है। यानी पीएफसी हमारी बूस्ट यहाँ पे बन रही है, और हमारा बैकलाइट और साउंड सेक्शन के लिए सप्लाई हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और इसको कंप्लीट होने के लिए ये हमारा स्विचिंग मॉसफेट यूज किया गया है, और इसको स्विच करने के लिए यहाँ पे मॉसफेट यूज किया गया है। अब बचता है तीसरा, यानी उसे पहला ही कहेंगे, जो कि 5 वोल्ट है। अब यहाँ पर देखें, इसमें ग्राउंड 2 है। इधर ये प्राइमरी सेक्शन कहा जाएगा जिधर ये स्विचिंग होगा, और दूसरी साइड जहाँ पे आउटपुट होगा हमारा, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन होगा। और दोनों के ग्राउंड, यानी इस साइड में ये हॉट होगा और इस साइड में ये कोल्ड होगा। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये जो सप्लाई बनेगी, तो हमारी जो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से बनी, तो एक तो यहाँ पे गई पीएफसी के लिए। उसके बाद इस डायोड के द्वारा होते हुए यहाँ पर देखें ये यहाँ से आया, और इस कॉइल के द्वारा इस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में इन हुआ, यानी इन दोनों वाइंडिंग में।
अब इसके बाद देखिए ये PFC आउट, यानी दो यहाँ पे जो है पॉइंट आउट हो रहे हैं। अभी देखिए दोनों कहाँ पे जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें ये स्टैंड बाई इन यानी PFC वाली आउटपुट सप्लाई, ये देखिए यहाँ पे जो है इन हो रही है इस IC के 5 नंबर पिन पे। और ये जो वोल्टेज है यानी ये एक स्टार्टिंग का काम करेगा इस IC के लिए, यानी ये स्टार्ट करने के लिए ये सप्लाई यहाँ पे इसे दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखें ये सप्लाई जो कि इन्वर्टिंग सप्लाई, यहाँ पर देखें ये यहाँ इस जीनर से इन करा के, यानी इस SCR को एक्टिव करने के लिए, ड्राइव करने के लिए यहाँ पे जो है इसे वोल्टेज के रूप में सिग्नल मिलेगा, जिससे ये हमारा जो एक्टिव हो जाएगा SCR। अब देखिए यही सप्लाई जो वहाँ से PFC आउट हुई है, ये देखिए यहाँ पे सीधे आ रही है, जहाँ पे ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है जो कि 5 वोल्ट के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब कि सबसे पहले जो कंप्लीट होगा हमारी ये सप्लाई कंप्लीट होगी, जो कि ये यहाँ पे इसे देखिए स्टैंड बाई वोल्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में ये जब स्टैंड बाई सेट यानी स्टैंड बाई में रहता है तो उस समय 5 वोल्ट हमारा मदरबोर्ड को जाता रहता है कंटिन्यू। बाकी सप्लाइयाँ इसके मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग काम करती हैं। और ये जो स्टैंड बाई सप्लाई है ये कंप्लीट होने के लिए सबसे पहले ज़रूरत भी इसी की पड़ती है। यहाँ पे सबसे कम एम्पियर की खपत होती है, इसलिए जो है आप देखे होंगे ये NTC के द्वारा यूज किया गया है। लेकिन जैसे हमारा बैकलाइट काम करेगा उस समय रिले एक्टिव हो जाएगा। रिले एक्टिव होने के लिए मदरबोर्ड से हमारा सिग्नल आएगा, उससे हमारे ये जो सेक्शन है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको ड्राइव करने के लिए और इसको स्विच करने के लिए ये कंप्लीट इसी में जो है ये MOSFET है। यानी इसको जैसे आप STR देखते होंगे उसमें एक स्टार्टिंग सप्लाई होती है, एक फीडबैक होता है, एक VCC होता है और एक उसमें सोर्स होता है, एक ड्रेन होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे ये तीनों पिन जो है ड्रेन की हैं। ड्रेन की पिनें जो है यहाँ से आउट होके देखिए इस SMPS को जा रही हैं, यानी यहाँ पे जो है ये, और फिर इसके इंटरनल बाइंडिंग के द्वारा यहाँ पे इस पॉजिटिव सप्लाई यानी 300 वोल्ट की सप्लाई जो आ रही है यहाँ पे आएगी और इसी के द्वारा जो है यहाँ पे स्विचिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए MOSFET को एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव, यानी सोर्स हमारा यहाँ पे इंटरनल इसके बना होगा जो कि ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड हमारा यहाँ से मिल रहा है। अब उसके बाद ये स्टार्टिंग सप्लाई हो गई, ये ड्रेन हो गई, ये सोर्स की सप्लाई हो गई। अब VCC सप्लाई देखिए यहाँ से मिल रहा है।